अगर तुम ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट प्रॉफिट चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें एक चीज सीखनी पड़ेगी, हारना। हाँ, सही सुना। जब तक तुम लॉस को इमोशनली एक्सेप्ट करना नहीं सीखते, मार्केट तुम्हें बार बार तोड़ेगा अंदर से। ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का गेम नहीं है, ये एक मेंटल कॉम्बैट है, तुम वर्सेस तुम्हारा दिमाग। और इस बैटलफील्ड में जीतने के लिए तुम्हें पहले अपने सबसे बड़े एनिमी इमोशंस को हराना होगा। टॉम हुगार्ड की बुक द बेस्ट लूजर विन्स एक ऐसी किताब है जो तुम्हारा पूरा ट्रेडिंग माइंडसेट रिवायर कर सकती है। और आज के वीडियो में हम करेंगे इसका चैप्टर बाय चैप्टर ब्रेकडाउन, ताकि तुम सिर्फ सुनो नहीं, समझो, अप्लाई करो और आखिर में जीतो। चैप्टर 1, डियर मार्केट्स। टॉम की जर्नी शुरू होती है उस मोमेंट से जब मार्केट क्रैश हो रहा था और हर ट्रेडर पैनिक में था। हर तरफ कियाओस, लॉसेस और शैटर्ड कॉन्फिडेंस। उसी ब्रेकडाउन में टॉम ने एक पेनफुल ट्रूथ रियलाइज किया, मार्केट लॉजिकल नहीं होता और तुम्हारे इमोशंस अक्सर तुम्हारे खिलाफ ही काम करते हैं। इंडियन ट्रेडर्स के लिए ये पहला वेकअप कॉल होना चाहिए। मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पैसा तुम्हारे जॉब की सैलरी से आया है या तुम्हारी मेहनत से। हम में से ज्यादातर लोग जॉब के बाद ट्रेडिंग शुरू करते हैं बिना किसी रियल मेंटल प्रिपरेशन के, और जैसे ही पहला बड़ा लॉस लगता है, ब्लेम गेम शुरू। ब्रोकर फ्रॉड निकला, इंडिकेटर धोखा दे गया, मार्केट ही ट्रैप कर गया। पर सच्चाई, मार्केट को समझने से पहले तुम्हें खुद को समझना पड़ेगा। चैप्टर 2 and 3, लायर्स, पोकर एंड द ट्रेडिंग फ्लो। जब टॉम प्रो ट्रेडर्स के बीच पहुंचे, उन्होंने एक ब्रूटल ट्रूथ देखा। रिटेल ट्रेडर्स हर लॉस पे हिल जाते हैं, लेकिन प्रो ट्रेडर्स वो रहते हैं कोल्ड, काम, रेजर फोकस्ड। इंडिया में भी यही पैटर्न बार बार रिपीट होता है। लॉस होता है, गुस्सा आता है, रिवेंज ट्रेड, और फिर एक और बड़ा लॉस। लेकिन वो लॉस सिर्फ चार्ट पर नहीं होता, वो होता है माइंडसेट में, डिसिप्लिन में और सेल्फ वर्थ में। फैमिली प्रेशर, जॉब का रिग्रेट, पैसा रिकवर करना है वाली अर्जेंसी, ये सब मिलकर बन जाते हैं इमोशनल ट्रिगर्स जो तुम्हारा अकाउंट नहीं, तुम्हारा कंट्रोल तोड़ देते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, जब तक तुम इमोशंस के स्लेव हो, तुम मार्केट के सोल्जर नहीं बन सकते। चैप्टर 4 and 5, चार्ट एक्सपर्ट्स एंड कर्व्स ऑफ पैटर्न। चार्ट पैटर्न्स तो सब देखते हैं, हेड एंड शोल्डर्स, ब्रेकआउट्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। लेकिन टॉम एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ बताते हैं, ह्यूमन ब्रेन रैंडमनेस में भी पैटर्न ढूंढता है, क्योंकि उसे सर्टेनिटी चाहिए। और यही डेस्परेशन इंडियन ट्रेडर्स में भी दिखती है। टेलीग्राम ग्रुप्स से चार्ट उठाते हैं बिना कॉन्टेक्स्ट, बिना रिस्क प्लान, बस कॉपी पेस्ट। पेड कॉल्स फॉलो करते हैं और फिर जब लॉस होता है, ब्लेम डाल देते हैं किसी गुरुजी पे। पर सच्चाई क्या है? चार्ट्स तुम्हें नहीं जिताते, जीत दिलाता है तुम्हारा पेशेंस, तुम्हारा डिसिप्लिन और तुम्हारी सेल्फ अवेयरनेस। पैटर्न ब्लाइंडली फॉलो करना एक इल्यूजन है। रियल एज तब आता है जब तुम पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी समझते हो। चैप्टर 6, फाइटिंग माय ह्यूमननेस। टॉम खुद एक्सेप्ट करते हैं वो भी इंसान है, उनमें भी फियर होता है, ग्रीड होती है, रिग्रेट और होप भी। लेकिन प्रो ट्रेडर बनने के लिए इन इमोशंस के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है। जब मार्केट स्केरी लगे, तुम्हें काम रहना होगा। जब मार्केट एक्साइटिंग लगे, तुम्हें डिटैच्ड रहना होगा। इंडिया में ट्रेडर्स बोर्डम से बचने के लिए ट्रेड्स लेते हैं। आज काम बोरिंग लग रहा है, चलो एक क्विक इंट्राडे ले लेते हैं। बट यही सबसे डेंजरस ट्रैप है, बोर्डम बेस्ड ट्रेडिंग। ट्रेडिंग टाइम पास नहीं है, तुम सिर्फ तब जीतोगे जब तुम्हारे एक्शंस इंटेंशनल होंगे, इंपल्सिव नहीं। चैप्टर 7, डिस्गस्ट। वो पल जब तुम खुद से नाराज होते हो, चार्ट के सामने चीखते हो, माउस पटकते हो, सिस्टम बंद कर देते हो और फिर कहते हो बस अब और नहीं। टॉम के लिए भी यही टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने खुद से एक डील की, या तो मैं अपने रूल्स फॉलो करूंगा या मैं ट्रेडिंग छोड़ दूंगा। इंडिया में भी ऐसे हजारों ट्रेडर्स हैं जो लॉस के बाद या तो ब्रेक डाउन करते हैं या ब्रेक थ्रू। ट्रेडिंग सच में तब तक सीरियस नहीं होती जब तक तुम इमोशनली रॉक बॉटम तक नहीं पहुंचते। कभी कभी पेन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मेंटर होता है। चैप्टर 8, द ड्रिफ्टर माइंड। टॉम कहते हैं तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है,
तुम्हारा स्कैटर्ड माइंड है। सुबह चार्ट खोला, कोई क्लियर प्लान नहीं, बस गट फीलिंग के भरोसे ट्रेड ले लिया। ये ड्रिफ्ट करता हुआ दिमाग है जो हर सिग्नल के पीछे भागता है पर खुद कभी स्टेबल नहीं होता। तो सॉल्यूशन क्या है? डेली रिचुअल्स ताकि माइंड सेंटर्ड रहे, जर्नलिंग ताकि तुम खुद से अकाउंटेबिलिटी लो, विजुअलाइजेशन ताकि डिसीजन पहले दिमाग में क्लियर हो, फोकस्ड ब्रीदिंग ताकि हर ट्रेड ग्राउंडेड रहे। इंडिया में कई ट्रेडर्स ऐसे ही करते हैं, डिसिप्लिन के बिना मार्केट खोलते हैं और फिर कहते हैं यार मार्केट समझ नहीं आया। पर सच ये है, बिना इंटेंशन ट्रेडिंग एक कंफ्यूज जर्नी बन जाती है और कंफ्यूजन हमेशा लॉस की तरफ ले जाती है। चैप्टर 9, ट्रेडिंग थ्रू अ स्लंप। हर ट्रेडर की जर्नी का एक अटूट हिस्सा है। लूजिंग स्ट्रीक्स, सेल्फ डाउट, बर्नआउट, ये सब होते हैं हर किसी को। टॉम कहते हैं स्लंप में भी अपने सिस्टम से चिपके रहो, लेकिन इंडियन ट्रेडर्स क्या करते हैं? एक लॉस आया नहीं कि नई स्ट्रैटेजी, नया गुरुजी, नया इंडिकेटर, सब बदल डालते हैं। पर असली टेस्ट वही है, क्या तुम लॉस के बाद भी उसी प्रोसेस पे भरोसा रख सकते हो? प्रोसेस से इमोशनली कनेक्टेड रहना, यही तुम्हारा असली एज बन जाता है। चैप्टर 10, एम्ब्रेसिंग फेलियर। फेलियर सबको डराता है, लेकिन टॉम एक सिंपल ब्रूटल ट्रूथ बोलते हैं, फेलियर इज फीडबैक। लॉस इज इक्वल टू एक मैसेज, एक मिरर। कोबी ब्रायंट भी कहते थे हर मिस कुछ सिखाती है, लेकिन हमारे यहां लोग फेलियर को आइडेंटिटी बना लेते हैं। मैं हार गया इज इक्वल टू मैं बेकार हूं। गलत। लॉस सिर्फ एक इवेंट है, तुम्हारा रिस्पॉन्स बताता है तुम कौन हो। ट्रेडिंग में हार नहीं गिनी जाती, सिर्फ सीख गिनी जाती है। फेलियर नहीं, फीडबैक काउंट होता है। चैप्टर 11 एंड 12, बेस्ट लूजर विन्स एन आइडियल माइंडसेट। बुक का कोर मैसेज बिल्कुल क्लियर है, जो सबसे अच्छा हारने वाला है वही सबसे अच्छा ट्रेडर बनता है। लॉस आया, नो ड्रामा, नो रिवेंज, नो पैनिक, सिर्फ एक चीज, नोट करो, लर्न करो और आगे बढ़ो। माइंडसेट को शेप देने वाले असली टूल्स, जर्नलिंग ताकि तुम खुद से ईमानदार रहो, विजुअलाइजेशन ताकि हर ट्रेड पहले मन में जीता जाए, डिटैचमेंट ताकि लॉस तुम्हारी आइडेंटिटी न बने, डेली रूटीन ताकि केओस में भी कंसिस्टेंसी बनी रहे। ट्रेडिंग कोई सिर्फ टेक्निकल स्किल नहीं है, ये पूरा का पूरा माइंडसेट का गेम है। और आखिर में तुम्हारा दिमाग ही तय करेगा कि वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा या तुम्हारा सबसे वफादार दोस्त। अब सवाल सीधा है, क्या तुम बेस्ट लूजर बनने के लिए तैयार हो? क्या तुम लॉस को एक्सेप्ट करके भी रूल तोड़ने के बजाय रूल फॉलो कर सकते हो? कमेंट करके बताओ कौन सा चैप्टर तुम्हारे माइंड को सबसे ज्यादा हिला गया। और अगर इस वीडियो ने तुम्हें एक भी नई सोच दी, एक भी पर्सपेक्टिव बदल दिया, तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि इस चैनल पे सिर्फ प्रॉफिट्स की बात नहीं होती, यहां बात होती है माइंडसेट की, ग्रोथ की, आइडेंटिटी की। टिल देन ट्रेड स्मार्ट, थिंक डीपर और हमेशा रिस्क को रिस्पेक्ट करो।